दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में धूप सेकने से हमें 8 शानदार फायदे मिलते हैं। आइए हम जानते हैं कि सर्दियों में आपको कितनी देर धूप में बैठना चाहिए और इससे कौन कौन से फायदे हमें हमारी बॉडी को मिलते हैं। सर्दियों में विटामिन डी लेने और हेल्दी रहने के लिए कब, कैसे और कितनी मात्रा में धूप सेकनी चाहिए। धूप सेकने से क्या फायदे होंगे, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, यह विश्वास करना मुश्किल हो सकता है कि धूप में बैठने से सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उदास दिनों में और सर्दियों के दौरान SPF लगाने के बारे में बहुत चर्चा होती है। अगर सही ढंग से किया जाता है तो कभी कभी धूप सेकने से कुछ स्वास्थ्य लाभ भी मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा धूप में रहने से जोखिम भी बहुत है। तो सर्दियों में कितनी देर धूप में बैठना चाहिए। सनस्क्रीन के बिना सूर्य के प्रकाश के लंबे समय तक संपर्क में रहने से होने वाले विकारों में एक मेलानोमा है। हालांकि पर्याप्त सूर्य के संपर्क में भी कई लाभ होते हैं। सर्दियों में विटामिन डी लेने और हेल्दी रहने के लिए कब, कैसे और कितनी मात्रा में धूप सेकनी चाहिए और धूप सेकने के क्या फायदे, आइए जानते हैं। पहला है हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में मददगार। हाई ब्लड प्रेशर के लिए धूप सेकना बेहद फायदेमंद होगा। यह देखा गया है कि सनबाथ लेने से त्वचा की ऊपरी परत में मौजूद नाइट्रिक ऑक्साइड को ट्रिगर करने में मदद मिलती है। ब्लड वेसल्स को बड़ा करके यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में सहायक करता है। यह आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। दूसरा है अच्छी नींद। नींद को बढ़ावा देने के लिए आपके शरीर द्वारा उत्पादित हार्मोन मेलाटोनिन जरूरी है। शोध के अनुसार सुबह सुबह 1 घंटे की प्राकृतिक रोशनी मिलने से आपकी नींद में सुधार होगा। अपने शरीर को निर्देश देकर कि कब अधिक और कब कम मेलाटोनिन का उत्पादन करना है। सूरज की रोशनी आपके सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करती है। तीसरा है अवसाद में सुधार। धूप में समय बिताने के बाद अवसाद के लक्षणों में कमी देखी जाती है। हार्मोन सेरोटोनिन जो मूड में भी सुधार कर सकता है और शांति की भावना को बढ़ाता है, सूर्य के प्रकाश द्वारा जारी किया जाता है। बाहर समय बिताने से शायद बिना अवसाद के मूड के में भी सुधार हो सकता है। अगला है विटामिन डी। स्वाभाविक रूप से विटामिन डी हमें धूप में बैठने से भी काफी हद तक प्राप्त होता है। ज्यादातर भारतीयों में विटामिन डी की कमी देखी गई है, जो शरीर को फ्लू सहित कई प्रकार की बीमारियों संक्रमण से बचाने और हेल्दी बोन्स को, दांतों को बनाए रखने के लिए जरूरी है। सूर्य के संपर्क में आने की प्रतिक्रिया में मानव शरीर द्वारा विटामिन डी का उत्पादन किया जाता है। 5वां है कैंसर को रोक सकता है। विडंबना यह है कि अगर सही तरीके से ना किया जाए तो सन बाथिंग कैंसर पैदा करने के साथ साथ कैंसर को भी रोक सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विटामिन डी की कमी लेवल और सर्वाइकल कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है। सूर्य के संपर्क में आने पर मानव त्वचा विटामिन डी के तीव्र लेवल का उत्पादन किया होता है। इसलिए कुछ कैंसर को रोकने के लिए त्वचा पर कोई लोशन या तेल लगाए बिना हर दिन धूप में थोड़ी देर समय बिताना चाहिए। छठा है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। धूप संक्रमण और कई बीमारियों को भी दूर करती है। हमें विटामिन डी की कमी को दूर करती है। इसलिए धूप में हमें कुछ देर जरूर बैठना चाहिए और सुबह की धूप में कम से कम 10 से 15 मिनट बैठे। ऐसा करने से आपके इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और कई सारी वायरल बीमारी से आप बचते हैं। 7वां हड्डियों को मजबूत बनाता है। यदि आप दिन के दौरान 15 मिनट धूप में बैठते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी विटामिन डी की कमी जल्दी ही पूरी हो जाती है और आपके शरीर के जो भी जोड़ों के दर्द है, हड्डियों के दर्द है, वे दूर होते हैं। 8वां फायदा है तनाव कम करता है। यदि आप धूप में बैठते हैं यानी सुबह की धूप लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो भी तनाव है स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है और आप धूप में जो भी व्यायाम करते हैं उससे आपके शरीर में जो भी गतिविधियां होती हैं वह भी आपके तनाव को कम करती हैं और आपके मन को रिलैक्स करती हैं। तो ये धूप में बैठने कुछ ऐसे फायदे थे जो कि सर्दियों के दौरान ही लिए जा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में इतनी ज्यादा धूप होती है कि लोग धूप में बैठ भी नहीं सकते। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हेल्थ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।